हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हॉल मास्टर को मारने के बाद में वॉर खत्म हो गई होती है और फिर वो सभी लोग वहाँ चले भी जाते हैं। लेकिन सभी के वहाँ से जाने के बाद में डीमन सेट से वहाँ पे कोई तो आता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हान वेंगुआन होते हैं वो नेशनल मास्टर से मिलने के लिए आए होते हैं। वेंगुआन बोल रहे होते हैं नेशनल मास्टर हम आपके लिए खाना लेके आए थे। तभी नेशनल मास्टर पूछते वैसे आप कौन हो। वेंगुआन बता रहे होते कि हम लोग ना फैंग नेशन से है। कुछ दिनों पहले हम लोग डोंकी डायनेस्टी से जा रहे थे, तभी यहाँ पे अटैक हुआ और उस टाइम पे मॉन्स्टर से हम ही लोगों ने अभी कंट्री को बचाया था। तभी नेशनल मास्टर यानलेंग को घूरना स्टार्ट कर देते हैं। शर्माते हुए यानलेंग बोल रही होती है मास्टर क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वेंगुआन बोल रहे होते हैं नेशनल मास्टर अपने बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो आपके डिसाइपल है ना प्रिंस वो आपको लेके आज भी काफी ज्यादा कंसर्न है और उन्होंने हम लोग का भेजा ताकि हम आपको प्रोटेक्ट कर सके। नेशनल मास्टर बोल रहे होते वो मेरे को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, उसको डर है कि मैं उसके फादर की गद्दी छीन लूंगा, इसी वजह से उसने मेरे को हाउस अरेस्ट कराया था। आपको पता है ये ना आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात होगी। फिर हमें 3 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एम्परर क्राउन प्रिंस से बोल रहे होते हैं क्राउन प्रिंस तुम भी बताओ अगर नेशनल मास्टर को मेरा थोड़ा नहीं चाहिए होता तो उनके कमरे से मैप क्यों मिलता। वो इंसान बहुत ही पावरफुल है, लोगों के दिलों पर राज करता है। अगर उसने मुझसे मेरी गद्दी भी छीन लेना तो लोग उसके खिलाफ नहीं होंगे। इसी वजह से इस नेशनल मास्टर को मारना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है, वरना एक दिन इसकी तलवार होगी और मेरा सर होगा। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है नहीं फादर हम ऐसा नहीं कर सकते। एम्परर बोल रहे होते तो फिर क्या तुमने मास्टर के लिए हमारे खिलाफ जाने वाले हो। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है नहीं फादर आपको पता है ना कि नेशनल मास्टर हमारे इकलौते हेवरी इलम के फाइटर है, अगर वो नहीं होंगे तो सी मॉन्स्टर से फाइट कौन करेगा। नेशनल मास्टर सोच रहे होते हैं क्या प्रिंस की नजरों में मेरी बस इतनी ही इम्पोर्टेंस है कि मैं सभी लोगों को सी मॉन्स्टर से बचाता हूँ। एम्परर बोल रहे होते देखो अगर तुम मुझे उनको मारने से मना कर रहे हो तो फिर तुम्हें बताओ कि हम लोग क्या करें। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते दिक्कत की बात तो यही है ना कि वो आपके गद्दी के लिए खतरा है, कैसा रहेगा कि हम उनके ऊपर झूठा आरोप लगाए और उनको हाउस अरेस्ट करा दे। नेशनल मास्टर सोच रहे होते अपने फादर को खुश करने के लिए तुम मेरे को हाउस अरेस्ट कराओगे। प्रेजेंट में नेशनल मास्टर बोल रहे होते अपनी पूरी कहानी तो सुन ली ना, अब आप ही मेरे को पता है कि ये कैसा प्रोटेक्ट करना हुआ। तभी यानलेंग बोल रही होती है नेशनल मास्टर लगता है कि आपके और क्राउन प्रिंस के बीच में ना कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे को हानशेंग ने बहुत कुछ बताया था और उसकी और अभी कहानी में ना बहुत ही बड़ा अंतर है। फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। यानलेंग हानशेंग से बोल रही होती है हानशेंग आखिर तुमसे क्राउन प्रिंस ने क्या बोला। हानशेंग बोल रहा होता है तुम्हें पता है यहाँ के जो एम्परर है ना उनको लगता है कि नेशनल मास्टर थ्रोन के पीछे है और क्राउन प्रिंस को लगता है कि उसके मास्टर के साथ में गलत किया जा रहा है। उसे पता है कि अगर नेशनल मास्टर बाहर रहेंगे ना तो उनको मरवा दिया जाएगा। इसी वजह से अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उनको अपने घर में अरेस्ट करवा दिया है और वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल गार्ड्स को भी तैनात करा दिया है। तुम्हें पता है उसके मास्टर ने ना प्रिंस के लिए एक लेटर भी लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि वो थ्रोन के तो पीछे लेकिन वो उसके फादर को नहीं मारेंगे। यानलेंग बोल रही होती है आप ही मेरे को बताइए जो बंदा जानता है कि आप थ्रोन के पीछे हो फिर भी आपको इस हद तक प्रोटेक्ट कर रहा है तो फिर आखिर वो कहाँ से गलत है। यहाँ तक कि जब वो खुद कुछ दिनों के लिए बाहर गया ना तो वो यहाँ पे हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ के गया। आप ये सोच रहे हो कि उसने आपको बचाने के लिए कुछ भी नहीं करा, लेकिन क्या आप ये सोच रहे हो कि उसके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है। उसके पास में जितनी भी अथॉरिटी थी ना उसे सब कुछ कर दिया। नेशनल मास्टर सोच रहे होते मैंने इस चीज के बारे में तो सोचा ही नहीं और मैंने हमेशा ये बात सच बोली है कि मेरे को थ्रोन चाहिए, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि वो मेरे लिए चाहिए। वैसे अगर आप लोग यहाँ पे आ ही गए हो ना तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक तरीके से आप ये मान लेना कि ये इस किंगडम की कहानी है। आज से बहुत सालों पहले जंगल के राजा शेर ने एक छोटे से रैबिट को अडॉप्ट करा और मिस्टर फॉक्स को बोला कि आप इस रैबिट के टीचर हो, अब से आप ही को इस रैबिट को राजा बनने के लिए तैयार करना है। जैसे जैसे रैबिट बड़ी होती गई मिस्टर फॉक्स को पता चला कि एक एम्परर बनने के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है ना वो सब कुछ रैबिट के पास है। वो बहुत ही क्लेवर है और बहुत ही हिम्मत वाली है और भले ही लिटरेचर की बात करें या फिर मार्शल आर्ट की, वो दोनों में ही बहुत ही कमाल की है। इतना सब कुछ होने के बाद में बाकी सारे आम एनिमल्स के बीच में भी ना रैबिट काफी ज्यादा फेमस हो गई। इसके बाद जब रैबिट बड़ी हो गई तो हर जगह ये बात छिड़ गई कि आखिर अब राजा कौन बनेगा। जंगल के मिनिस्टर्स का मानना था कि लिटिल रैबिट ना बहुत ही कमाल की है, क्योंकि उनको भरोसा है कि वो फ्यूचर में पूरे जंगल को ना काफी तरीके से मैनेज करेगी। जितना वो लोग रैबिट से उम्मीद लगाए थे ना रैबिट उसे कई गुना ज्यादा मेहनत कर रही थी और मिस्टर फॉक्स को सब कुछ देख के काफी ज्यादा खुशी मिलती थी कि उनके पास में इतने कमाल का डिसाइपल है। वो इस बात को लेके बहुत ही प्राउड थे कि उनका डिसाइपल एम्परर बनने वाला है। लेकिन तभी मिस्टर फॉक्स को किंग टाइगर के रियल इंटेंशन के बारे में पता चला। जो किंग टाइगर था वो कभी भी रैबिट को एम्परर बनाने नहीं वाला था, उसको तो अगला एम्परर अपने सेकंड सन लेडी टाइगर को बनाना था। ये जानने के बावजूद भी कि लेडी टाइगर अपनी कंट्री का सबसे बड़ा बेवकूफ है, वो अपने बेटे के प्यार में अंधा हो गया था
और वहीं लिटिल रैबिट जो कि टाइगर का पैर पाने के लिए बहुत कुछ कर रही थी, उसे वो हमेशा इग्नोर करता। लिटिल रैबिट जो भी कुछ कर सकती थी ना, उसने वो सब कुछ करा ताकि उसको किंग टाइगर का टेंशन मिल सके। लिटिल रैबिट बोल रही होती है, डैड देखिए मेरे फिर से सो आए। किंग टाइगर बोल रहा होता, अगर सो आ भी गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो, तुम भले ही कुछ भी क्यों ना कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। जब मिस्टर फॉक्स लिटिल रैबिट के साथ में सब कुछ होते हुए देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो थ्रोन तो लिटिल रैबिट को ही दिलाएंगे। इसी वजह से उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। वो जंगल के बाहर गए, उन्होंने हंटर से हाथ मिला लिया। उन्होंने हंटर को ऑफर किया कि मैं तुम्हें छोटे छोटे एनिमल लाके दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कॉपरेट करना होगा। जब भी तुमने शिकार कर चुके होगे ना, तब मैं आऊंगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है ना कि तुम ऐसे डर के भाग रहे हो, ताकि मेरी इमेज अच्छी हो सके। मास्टर फॉक्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसी वजह से हंटर से उनकी बात मान ली, क्योंकि इससे हंटर का काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। और फिर चालू हुआ मिस्टर फॉक्स का रियल प्लान। जितनी बार भी हंटर्स आते उनको मिस्टर फॉक्स भगाए थे, और इसी वजह से लोगों की नजरों में मिस्टर फॉक्स एक हीरो बन गए थे। लोग उनको इतना पसंद करने लगे थे ना कि सभी लोग चाहते थे कि वो अगला एम्परर बन जाए। और मिस्टर फॉक्स सोच रहे थे कि जैसे उनको थ्रोन मिलेगा वो उसे लिटिल रैबिट को दे देंगे, और फिर जंगल में हमेशा के लिए सभी लोग खुश रह पाएंगे। अगर कोई लिटिल रैबिट के ऊपर सवाल भी उठाएगा ना, तो भी उसको संभालने के लिए मिस्टर फॉक्स प्रेजेंट होंगे। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं, तुम ही बताओ क्या मिस्टर फॉक्स ने कुछ गलत करा क्या जो राजा की पोजीशन है वो एक बेकार इंसान को मिलनी चाहिए, या फिर उस इंसान को मिलना जिसने की बहुत ही मेहनत करी है। आखिर उस टाइगर की भी क्या दिक्कत थी, आखिर वो रैबिट को थ्रोन क्यों नहीं दे सकता। यानलैंग बोल रही होती है, लेकिन मेरे को ना इस पूरे कहानी में यही चीज लगा कि लिटिल रैबिट ना बहुत ही अच्छी है। अगर उसको पता चला ना कि उसको थ्रोन मिलने की कीमत लोगों की जान है, तो वो कभी भी थ्रोन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। शॉक्ड होते हुए नेशनल मास्टर सोच रहे होते हैं, हाँ ये मैंने गलत तो किया है। जिन बेकसूरों की जान गई उनकी जान लेने का ना मेरे पास में कोई भी हक नहीं था। डेफिनेटली जिस दिन क्राउन प्रिंस को ये बात पता चली ना, वो पक्का से मेरे से नफरत करेगा। हंसते हुए यानलैंग बोल रही होती है, नेशनल मास्टर क्या पता टेंस क्यों हो रहे हो, ये है तो एक कहानी ही ना, आपको यहाँ पे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको पता है हानसेंग ने ना सक्सेसफुली सी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, और उनको मारने के बाद में वो लोग कैपिटल वापस आ रहे हैं। मैं तो बस आपको यही बोल रही हूँ ना कि क्राउन प्रिंस के आने के बाद में आप बातों को क्लियर कर दो और हाउस अरेस्ट से बाहर आ जाओ। यहाँ पे पड़े रहने का ना कोई फायदा नहीं है। अगर सभी लोग अच्छे ही है तो हाउस अरेस्ट क्यों। नेशनल मास्टर सोच रहे होते हैं, क्या इन लोगों ने सी मॉन्स्टर्स को मार दिया, तो फिर आखिर अब मेरे प्लान का क्या होगा। सी मॉन्स्टर्स तो अटैक करने के लिए आ ही नहीं पाएंगे। वहीं आगे हम देखते हैं रात को बारिश हो रही होती है। तभी जो क्राउन प्रिंस होता है वो नेशनल मास्टर के पास आ जाता है। नेशनल मास्टर बोल रहे होता है कि तुम्हें बारिश में भीगते आने की क्या जरूरत थी, तुम कंट्री के क्राउन प्रिंस हो, अगर तुम्हें सर्दी लगेगी ना तो तुम खुद को नहीं संभाल पाओगे। तभी क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है, मास्टर मेरे को एक क्वेश्चन करना है, क्या आपने सी मॉन्स्टर्स के साथ में हाथ मिलाया था। क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है, मास्टर सिर्फ एक बार मना कर दीजिए, मैं आपके ऊपर भरोसा कर लूंगा। नेशनल मास्टर बोलते हैं, हाँ मैंने ये काम किया है। नेशनल मास्टर सोच रहे होते हैं, झूठ बोलने का ना कोई फायदा नहीं, मैंने कभी भी अपने डिसाइपल से ना किसी भी चीज को लेकर झूठ नहीं बोला, चाहे वो थ्रोन को हासिल करना हो या फिर किसी को मारना, मैंने सब कुछ बताया है। तो फिर आज इस मोड़ पे आके मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्राउन प्रिंस सोच रहे होते इन्होंने आज भी झूठ नहीं बोला बल्कि सब कुछ सच बता दिया। फिर वो अपने मास्टर के पास में आते हुए बोल रहा होता है, आपकी हिम्मत तो काफी बढ़ गई है। मैंने जिंदगी भर आपको एडमायर किया कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान और कंट्री में सभी लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आज हम लोग को पता चल रहा है कि हमारी कंट्री का हीरो दुश्मनों से हाथ मिला के बैठा हुआ था। आपने आखिर बेकसूरों की जान क्यों ली, आपने अपने ही लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, वो भी तब जबकि आपके पास में सभी को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत थी। आप चाहे तो आप सभी को बचा लेते। नेशनल मास्टर बोल रहे होते, तो फिर कौन सा मैंने सब कुछ खुद के लिए किया है, लेकिन तभी उनको यानलैंग की बात याद आती है। नेशनल मास्टर सोच रहे होता कि इसको पता चला कि इसको थ्रोन मिलने की कीमत लोगों की जान है, तो ये कभी भी थ्रोन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सारी अच्छी चीजें मेरे डिसाइपल को मिलनी चाहिए और सारे इल्जाम मैं खुद के ऊपर ले लेता हूँ, यही एक तरीका है इसको एम्परर बनाने का। क्राउन प्रिंस चलाते हुए बोल रहा होता है, क्या बता क्यों नहीं रहे कि आखिर आपने सब कुछ क्यों किया। साथ ही क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है, सिर्फ एक बार बोल दीजिए मास्टर, के आपके पास में सब कुछ करने का कोई ना कोई रीजन है, अगर आपके पास में कोई भी रीजन हो तो मैं आपको बचा लूंगा। लेकिन नेशनल मास्टर को आंसर ना करते हुए देख के क्राउन प्रिंस वहाँ चला जाता है। नेशनल मास्टर सोच रहा होता है, तो फिर अंत में सब कुछ ठीक हो ही गया, मेरी रियलिटी भी सभी के सामने आ गई और क्राउन प्रिंस को ना कुछ पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हानसेंग को, जो क्राउन प्रिंस का वेट कर रहा होता है। हानसेंग बोल रहा होता है, मेरे को तो लगा था कि आप लोग की बातें ना काफी लंबी चलेगी, लेकिन बात को जल्दी खत्म नहीं हो गई। तभी क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है, हानसेंग मेरे को ना तुमसे बात करनी है, चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। साइड में आने के बाद में क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है, अब मैं ऐसे मुकाम पे आ चुका हूँ ना जहाँ से मेरे को पता नहीं है कि मैं क्या करूँगा। एक तरफ मेरे फादर है जिन्होंने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया है, जो कि अब मेरे को मारना भी चाहते हैं, उनकी नजरों में मेरे नफरत साफ दिखती है। वहीं दूसरी तरफ मेरे मास्टर है जिन्होंने मॉन्स्टर से हाथ मिला लिया, उनको भी थ्रोन चाहिए। आखिर इस थ्रोन में ऐसा भी क्या है जो कि इसके लिए हर एक इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। हानसेंग बोल रहा होता है, तो फिर आखिर तुम किस चीज को लेके यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो।
नेशनल मास्टर ने थ्रोन को हासिल करने के लिए बहुत ही तगड़ी प्लानिंग करी थी। मेरा मानना है कि वैसा इंसान ना बख्शने लायक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि वो तुम्हारे मास्टर है और वो हमेशा तुम्हारे ना बहुत अच्छे इंसान रहेंगे, लेकिन कभी कभी हमें अपने पोजीशन को ना खुद से आगे रखना पड़ता है। और कभी कभी तो मेरे को ये सोच के बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि जो भी लोग उनको हीरो मानते थे वो उन्हीं लोगों को मरवा रहे थे। ऐसे बंदे को छोड़ना ना बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है एक चाकू उठाओ और अपने फादर और नेशनल मास्टर दोनों को मार डालो, सारी तकलीफ ही खत्म हो जाएगी। वैसे मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तब मेरे को लगा था कि एम्बर तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। एक फादर अपने बेटे को ना कभी भी उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता जैसे कि एम्बर तुम्हें ट्रीट कर रहे थे। वही अपने बेवकूफ बेटे को तो वो बहुत ही लाड कर रहे थे। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है, देखो डैड के बारे में ना कुछ ही मत बोलो। वैसे तुम्हें पता है मेरा नाम ना सन ऋषि है। मुझे ये नाम क्यों मिला तुम्हें इसका रीजन पता है? हानशेंग बोल रहा होता है, मैं तुम्हारा डैड थोड़ी ना हूँ जिन्होंने तुम्हें ये नाम दिया है, तो फिर आखिर मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें ये नाम कैसे मिला? फिर हमें क्राउन प्रिंस के बचपन का सीन दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है, मैं ना एक खोया हुआ बच्चा था जिसके पास में ना अपना कोई नाम तक नहीं था। एक तरीके से तुम मेरे को भिखारी बोल सकते हो। तब मैं डोंक्यू कंट्री की क्वीन झैंगहुई से मिला। पता नहीं क्यों पर कभी भी किंग ने मुझसे प्यार नहीं करा। मॉम ने मुझसे कहा कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छा करूंगा ना तो डैड मुझसे बहुत ही प्यार करेंगे। मुझे कभी भी पता नहीं था कि मैंने गलत क्या किया है, पर मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि अगर मैं मेहनत करता हूँ ना तो पक्का से डैड मेरे को नोटिस करेंगे। मैंने नेशनल मास्टर के अंडर में रहते हुए सब कुछ किया जो कि मैं कर सकता था। हर एक चीज को सीखा और मास्टर करा। जब भी मैं कुछ अच्छा करता ना तो नेशनल मास्टर मेरी बहुत ही तारीफ करते, पर मेरी कभी भी किसी भी अचीवमेंट से ना डैड को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मेरा बर्थडे आया ना तब मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। डैड ने किसी के हाथों में नाम भिजवाया। किसी नॉर्मल इंसान के लिए ना ये बहुत ही आम सी बात हो सकती है, लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जिसके पास में उसका ना तो नाम है और ना ही घर, उसके लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। मैंने जब अपना नाम पढ़ा ना तो वो नाम था सन ऋषि और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि एक ट्रू मैन को ना ऐसे होना चाहिए। मैंने अपनी मॉम से पूछा कि मॉम एक ट्रू मैन को ऐसा होना चाहिए, आखिर इसका मतलब क्या है? लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन उस टाइम पे मैंने अपनी मॉम के चेहरे पे ना बहुत ही घबराहट देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि डैड ने सब कुछ इसी वजह से लिखवाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में बहुत अच्छा इंसान बनूं। इसी वजह से उन्होंने मेरे को ऋषि नाम भी दिया है। कुल मिला के वो मेरी बहुत ही वैल्यू करते हैं और मेरे से बहुत ही उम्मीद रखते हैं। पर हाँ, मैं ना एक बात याद रखूं, मैं इस नाम के बारे में जिंदगी में कभी भी किसी को ना बताऊं, यहाँ तक कि अपने डैड के सामने भी ना इस चीज का जिक्र ना करूं। मैंने बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने बस इस चीज पे ध्यान दिया कि मेरे पास में एक नाम है और मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट था। तुम्हें पता है मेरे को ना उसके बाद से ही लगता है कि मैं वो काम कर ही नहीं पाया जिसकी वजह से डैड ने मेरे को ये नाम दिया था और इसी वजह से मुझे खुद से नफरत है। हानशेंग सोच रहा होता है ये ना एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है जिसका सेकंड सन इतना बड़ा गधा हो और उसका फर्स्ट सन इतना कमाल का काम कर रहा हो ना तो उसे उम्मीद लगाने की तो बात ही नहीं होती। हानशेंग बोल रहा होता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें इतना सोचना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं गॉड को शुक्रिया बोलता कि मैं एक भिखारी से एक राजा बन गया। मैं तो तुम्हारी इतनी मेहनत भी नहीं करता, सिर्फ अपने पैसे पे ऐश करता। आखिर तुम क्या ये सब बकवास लेके बैठे हो? और इन दी एंड एक नाम ना सिर्फ और सिर्फ एक नाम बन के रहता है, एक नाम से कुछ भी प्रूव नहीं होता। उनको तुमसे एक्सपेक्टेशन थी, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है? तुमने अच्छा किया, ये इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें एक नाम दिया और तुम उनके लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो कैसा लगेगा कि मैं भी तुम्हें एक नाम दूं? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छा डैड बनूंगा। तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हानशेंग की बातों को सुनते हुए क्राउन प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। इसी वजह से हानशेंग को 670 रेस्पोर्ट मिल जाते हैं। तभी क्राउन प्रिंस हानशेंग को एक मुक्का मार देता है। हानशेंग सोच रहा होता है ये दुनिया ना बहुत ही बुरी है। मैं तो उसका दिल हल्का कर रहा था लेकिन उसने तो मेरे को ही मार दिया। मैं यहाँ पे कोई सर्कल नहीं बना रहा, मैं क्राउन प्रिंस को कर्ज कर रहा हूँ। अब ये देख इसके साथ में क्या होता है। फिर हमें अगले दिन मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। एम्परर बोल रहे होते आप लोगों ने सी मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत ही मेहनत करी। अब ये काफी अच्छी बात है कि हमारी कंट्री के ऊपर से सी मॉन्स्टर का खतरा हट चुका है और यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा है जो कि कड़ी धूप में खड़ा रहा, उसने सब कुछ अपने ऊपर लिया। हानशेंग बोल रहा होता जब हम लोग पानी के अंदर थे तो आखिर ये धूप में कैसे खड़ा था? हाँ, लेकिन ये बात अलग है ना कि जब हम वॉर कर रहे थे तो वहाँ से सेकंड प्रिंस गायब हो गए थे। इनके गायब होने की इसकी रीति कमाल की है ना कि हम लोग चाह के भी इनको नहीं ढूंढ पाए थे और जब वॉर खत्म होने के बाद में हम लोग पानी से बाहर आए तभी हम लोग को मिले। मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आपका जो ये सेकंड सन है ना ये बहुत ही बड़ा डरपोक है। इसकी तो वॉर की सुन के ही फट गई थी। वैसे आपकी बकवास सुनने में ना मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम लोगों ने ऐसा बोला था, हम लोगों ने सी मॉन्स्टर को मार डाला। आपने मेरे को मैप देने का वादा किया था ना, तो फटाफट से बताओ कि मेरा मैप कहाँ पे है। एम्परर सोच रहा होता है मेरे को लगा नहीं था कि ये लोग सिर्फ 15 दिन के अंदर पूरे के पूरे सी मॉन्स्टर को खत्म करके आ जाएंगे। इन लोगों ने काम तो कर दिया लेकिन मेरा मन नहीं करा कि मैं इन लोगों को मैप दूं। मैं चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी भी वो मैप ना नेशनल मास्टर के पास में है और वो हम लोग को नहीं मिला।
क्या अगर मैं ये बात बोलूंगा तो ये बंदा मेरे को भरोसा करेगा क्या? हानशेंग बोल रहा होता है, बुढ़े आके तुम मेरा टाइम क्यों ले रहे हो? एक अच्छा एम्परर ना कभी अपने बातों से पीछे नहीं हटता। कहीं तुम यहाँ से पीछे हटने की तो नहीं सोच रहे ना? एम्परर बोल रहा होता है, मैं भी एक अच्छा रूलर हूँ और मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटने वाला। साथ ही एम्परर सोच रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूँ? क्या सच में मेरे को एंडलेस सी का मैप इसको देना पड़ेगा क्या? तभी वहाँ पे एक सोल्जर आते हुए बोल रहा होता है, एम्परर एक रिपोर्ट है, बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स ना हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों ने बैरियर्स को तोड़ दिया है, वो लोग 3 दिन के अंदर कैपिटल पहुंच जाएंगे। हानशेंग बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोगों ने तो सभी को मार दिया था ना। क्राउन प्रिंस भी बोल रहा होता है, हाँ हानशेंग ने ना पूरे के पूरे क्रैब होल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो फिर आखिर वो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? सेकंड प्रिंस बोल रहा होता है, क्या सी मॉन्स्टर्स कैपिटल आ रहे हैं? एम्परर सोच रहा होता है, मेरे को ना एक बहुत ही कमाल का बहाना मिल गया। अब मैं इन लोगों को बोलूंगा कि इन लोगों ने मॉन्स्टर्स को नहीं मारा, इसी वजह से मैं इन लोगों को मैप नहीं दूंगा। वैसे एक सेकंड रुको, सोल्जर ने बताया कि बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स हम लोग की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये भी है कि मैं और मेरी फैमिली भी खतरे में है। एम्परर बोल रहा होता है, हानशेंग तुमने कहा था ना कि तुमने सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डाला है, कहीं तुम यहाँ पे आके हम लोगों से मैप पाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे थे ना? हानशेंग बोल रहा होता है, बूढ़े तेरा ज्यादा हो रहा है, जब तेरे को काम निकलवाना होता है तब तू बहुत ही तरीके से बात करता है और काम निकलने के बाद ही एरोगेंटली बात करने लगता है। देख एरोगेंस तो मैं किसी का नहीं लेता, अगर तूने यहाँ पे एक और फालतू बात करी ना तो मैं सभी के सामने तेरे को पटक के मारूंगा और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम्हारी इस कमजोरी कंट्री में ना मेरे को कोई भी रोक पाएगा। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है, हानशेंग शांत हो जाओ, अभी ना आपस में फाइट करने का टाइम नहीं है, हमें मॉन्स्टर के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे को ब्लेम करके क्या ही फायदा होगा। हानशेंग बोल रहा होता है, देखो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंस की वर्ड्स है ना तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर हर बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। फिर वो एम्परर के पास वाले पिलर पे एक स्वॉर्ड फेंक देता है। हानशेंग बोल रहा होता है, देखो ये मत सोचना कि निशाना चुका है, मैंने जानबूझ के वहीं पे निशाना लगाया था, अगर तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरी ना तो अगली बार ये तुम्हारे सर पे होगा। तभी वो जो पिलर होता है वो टूटे गिर जाता है और बहुत ही एटीट्यूड में हानशेंग वहाँ से बाहर निकल जाता है। नेशनल मास्टर सोच रहे होते आखिर वेदर इतना खराब क्यों हो रहा है, सुबह तो ये काफी अच्छा था। तभी वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि हमें बताया गया है ना कि जो सी मॉन्स्टर्स है वो जल्दी कैपिटल पहुँचने वाले हैं। वहीं दूसरा गार्ड बोल रहा होता है, वैसे हम लोग को बताया गया था कि जो बाहर के हीरोज आए हैं ना उन लोगों ने सारे के सारे सी मॉन्स्टर्स को मार डाला। पहला वाला गार्ड बोल रहा होता है, पता नहीं क्या चल रहा है। पहला वाला गार्ड बोल रहा होता है, मेरे को तो सिर्फ इतना पता है कि हमारा जो क्राउन प्रिंस है ना वो बहुत ही परेशान है। नेशनल मास्टर सोच रहा होता है, मैं लिटिल रैबिट को ना रियलिटी के बारे में पता नहीं लगने दे सकता और जिंदगी भर यहाँ पे रुकने का ना कोई फायदा भी नहीं है, मैंने जिस चीज के लिए प्लानिंग करी थी वो चीज ऐसे हो भी नहीं पाएगी। लगता है कि सन ऋषि को एम्परर बनाने के लिए मेरे को सब कुछ अपने हाथों से खत्म करना होगा। अब उसके एम्परर बनने के रास्ते में भले ही कोई भी क्यों ना आएगा वो सारे के सारे ही मारे जाएंगे। अब इसे फर्क नहीं पड़ता कि वो भले ही एम्परर हो या फिर खुद मैं। फिर जो नेशनल मास्टर होते वो बाहर आते हैं। गार्ड्स बोल रहे होते हैं, नेशनल मास्टर बाहर नहीं आ सकते। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं, हानशेंग और मिस यानलैंग को ना मुझसे मिलने के लिए भेजो। आगे हमें 3 दिन बाद डोंकी कंट्री के सिटी गेट का सीन दिखाया जाता है। सी मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से पूरी सिटी में तबाही मची होती है, यहाँ तक कि जो एम्परर होते हैं वो भी अपना ट्रेजर इकट्ठा कर रहे होते हैं भागने के लिए। सेकंड प्रिंस बोल रहे होते हैं, फादर अभी इन चीजों के बारे में सोचने का ना कोई फायदा नहीं है, हमें फटाफट से कहीं छुप जाना चाहिए ताकि हम खुद को बचा सके। एम्परर बोल रहे होते, मेरे बच्चे तो ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास में छुपने के लिए एक बहुत ही कमाल की जगह है। पीछे वाली पहाड़ी पे एक जगह जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, हम वहाँ जाके छुप सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को कंट्री के लोग या फिर बाकी सारे लोगों से फर्क पड़ता है क्या? मैं तो बस अपने ट्रेजर की वजह से रुका हुआ था। वहीं सिटी गेट पे हम देखते हैं हानशेंग और उसकी फैमिली को जो कि सी मॉन्स्टर के खिलाफ खड़े होते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है, कुछ दिन तो हो रहा तुम लोग को देखे हुए और तुम लोग इतने काले हो गए, लगता है कि तुम्हारे सनस्क्रीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। लॉबस्टर बोल रहा होता है, हानशेंग उम्मीद नहीं थी कि हम लोग फिर से मिल जाएंगे, उस दिन तुमने एक को ब्लास्ट कर दिया था, इसी वजह से मेरी पूरी की पूरी बॉडी जल गई थी और मैं तो बस मरने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे डीमन सेट के लॉर्ड आए जिन्होंने मेरे को रिवाइव करा और इस फेवर के बदले में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे से एक ही चीज मांगी जो कि था तुम्हारा सर। अब इतने बड़े फेवर के बदले में इतनी चीज देना तो बनता है ना, इसी वजह से आज तुम्हारा अंत पक्का है। वैंगुआन सोच रहे होते, मैंने उस कमीने के ऊपर ट्रैकर लगाया था और इसी वजह से हमारा ट्रैकर काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो कमीना तो हमारे आसपास ही था। हानशेंग बोल रहा होते हुए, तुम्हें पता है, तुम्हें देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि सी फूड को ग्रिल करने के बाद में ना वो ऐसा ही दिखता है, बस कुछ मसालों की कमी है। तभी वहाँ पे लॉबस्टर के गुस्सा होने की वजह से हानशेंग को 1340 रेजबर्ड मिल गए होते हैं। लॉबस्टर बोल रहा होता है, तुम मौत के इतने करीब खड़े हो फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें हिम्मत वाला बोलूं या फिर बेवकूफ। तभी जो हानशेंग होता है वो सभी को देखता है और कुछ कदम पीछे ले लेता है। लॉबस्टर सोच रहा होता है कि ये क्या करने वाला है। तभी वहाँ पे सभी लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। लॉबस्टर बोल रहा होता है, तुम तो इतने हिम्मत वाले बन रहे थे ना, तो फिर आके तुम भाग क्यों रहे हो?
वहीं हानसेंग सोच रहा होता है अभी तक जितने भी सिटीजन होंगे ना वो सारे के सारे भाग चुके होंगे। अब वक्त आ चुका है रियल शो को स्टार्ट करने का, जो कि हम लोगों ने 3 दिन पहले प्लान किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को, जो कि बोल रहा होता है डैड हम लोग को कब तक वेट करना होगा। आपने कहा था कि जो बिग ब्रदर है वो चारा बन के सारे सी मॉन्स्टर्स को दूर लेके जाएंगे। एम्परर सन बोल रहे होते हैं तू ना बस थोड़ी देर वेट करो, वो पक्का से ये काम करेगा। उसने कभी भी हम लोग को धोखा नहीं दिया तो आज भी धोखा नहीं देगा। हमें एंश्योर करना पड़ेगा कि बाहर जाने से पहले ना कोई भी मॉन्स्टर वहाँ पे ना हो। वही हानसेंग बोल रहा होता है सभी को याद देना कि हम लोग का प्लान क्या है। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है हानसेंग तुम बोल रहे हो कि हम लोगों को क्लिफ से कूदना होगा और जो हवा का बहाव है वो हम लोगों को गिरने से बचा लेगा। अगर हवा नहीं बही तो हम सभी लोग मारे भी जा सकते हैं। हानसेंग बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हवा पक्का से बहेगी। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है ये ना सभी की जिंदगियों को लेके बहुत ही बड़ी गैम्बलिंग है। फिर वो सभी लोग क्लिफ से कूद गए होते हैं। हानसेंग लिटिल एन को बोल रहा होता है हम सभी जैसे ना सेम दिखने वाले पपेट बनाओ और उनका यूज करते हैं मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाओ। तभी जो लिटिल एन होती है वो सेम टू सेम पपेट बना देती है। वहीं दूसरी तरफ जो लॉबस्टर होते हैं वो हाँफते हुए बोल रहे होते वो कभी ना कहाँ चला गया। मेरे को पता नहीं था कि जो ह्यूमंस है ना वो भागने में इतने अच्छे होंगे। तभी एक सोल्जर बोल रहा होता है बिग ब्रदर वो देखिए हानसेंग को, वो कमीना भाग रहा है। लॉबस्टर बोल रहा होता है लगता है ना कि वो माउंटेन्स की तरफ जा रहा है, चलो उसको फॉलो करते हैं। तभी वहाँ पे काफी तेज हवा बहने लगती है। जो गार्ड्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं बॉस हम लोग ना काफी थक चुके हैं, माउंटेन्स के ऊपर चढ़ाई करते हुए दौड़ना ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वहीं लॉबस्टर बोल रहा होता है हम हिम्मत नहीं हार सकते, इतनी तेज तो हवा भी चल रही है, अगर हम लोग हवा का यूज करते हुए भागेंगे ना तो काफी तेजी से भाग पाएंगे। आगे वो लोग रनिंग करते करते माउंटेन की सीढ़ियों की तरफ आगे होते हैं। लॉबस्टर सोच रहा होता है कहीं हानसेंग पागल तो नहीं हो गया ना, जहाँ पे अभी ये खड़ा है ना वो 3 पहाड़ों से घिरी हुई जगह है और यहाँ से भागना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, तो फिर आखिर ये यहाँ पे खुद को लाके क्यों कैद कर रहा है। चिल्लाते हुए लॉबस्टर बोल रहा होता है हानसेंग वहीं पे रुक जाओ। जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है हानसेंग का जो पपेट होता है वो गायब हो जाता है। शॉक्ड होते हुए लॉबस्टर बोल रहा होता है हानसेंग तुम ऊपर क्या कर रहे हो, अभी तो तुम नीचे थे। हानसेंग बोल रहा होता है मैं तो कभी नीचे था ही नहीं, बस तुम मेरे ट्रैप में ना फंस जा रहे थे। लॉबस्टर अब देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ, ये बोलते हो लॉबस्टर के ऊपर थूक देता है। लॉबस्टर बोल रहा होता है देखो मैं मानता हूँ कि बारिश हो रही है और हम लोग नीचे की तरफ है, लेकिन लगता है कि तुम ही भूल चुके हो कि हम लोग ना पानी के अंदर से ही आए हैं और सी मॉन्स्टर्स का पानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हानसेंग बोल रहा होता है देखो मुझे पता है पानी तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर तुम्हारी गीली बॉडी के ऊपर लाइटनिंग गिरेगी ना तो पक्का तुम लोगों को बहुत ही तगड़ा शॉक मिलेगा। तभी जो लाइटनिंग होती है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है और सारे के सारे मॉन्स्टर्स लाइटनिंग में झुलस के मारे गए होते हैं। वही क्लिप के ऊपर हम देखते हैं बाकी गांव वालों को जो कि छुपके बैठे होते हैं। गांव वाले बोल रहे होते हैं क्राउन प्रिंस और बाकी सारे हीरोज ने मिलकर ना सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला। यंग हीरो आखिर आपने ये किया कैसे, आपने इतने कमाल का प्लान बनाया कि आपने बिना कुछ किए ही सारे सी मॉन्स्टर्स को मार भी डाला और यहाँ पे किसी के जान के ऊपर भी नहीं बनी, आखिर आपने ये प्लान बनाया कैसे। खुश होते हुए हानसेंग बोल रहा होता है ये सब कुछ ना 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ था। एक ग्रेट हीरो कभी भी ना ऑन द स्पॉट कोई भी डिसीजन नहीं लेता, वो हर एक चीज के बारे में ऑलरेडी सोच के रखता है। सीन चेंज होता है, हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। अपने कमरे में बैठा हुआ हानसेंग सोच रहा होता है जल्दी ही 3 दिन के अंदर ना मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे और लास्ट टाइम मॉन्स्टर्स ने हम लोग की पावर देख ली थी, तो इस बार वो लोग पक्का से ना बहुत ही खतरनाक अटैक करेंगे। यानलैंग बोल रही होती है फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, पता है जब से हम लोग इस कंट्री में आए हैं ना तब से बारिश हो ही रही है, लगता है कि सी के पास होने की वजह से ना यहाँ का मौसम हमेशा खराब ही रहता है। तभी हानसेंग नोटिस करता है कि बारिश के साथ में यहाँ पे लाइटनिंग भी गिर रही है और इस लाइटनिंग को यूज कर सकते हैं। फिर वो यानलैंग को किस करते हुए बोल रहा होता है तुमने मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प कर दी, ये चीज हमारे आने वाले फाइट के अंदर ना बहुत ही हेल्प करेगी। यानलैंग बोल रही होती है लेकिन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, बारिश हो रही है, ध्यान रखना बहुत तेज बिजली कड़क रही है, कहीं तुम्हारे ऊपर बिजली न गिर जाए। तभी हानसेंग के बाहर निकलते उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। आगे वो प्रिंस के पास में आते हुए बोल रहा होता है प्रिंस मेरे को ना आपसे कुछ पूछना है। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है हाँ आपको जो भी कुछ पूछना है ना आप पूछ सकते हो। हानसेंग बोल रहा होता है आपकी पूरी टेरिटरी के अंदर कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइटनिंग गिरती है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक बारिश हो रही होती है और मैं नोटिस करता हूँ कि कोई तो जगह ऐसी है ना जहाँ से रेगुलरली लाइटनिंग की आवाज आती रहती है। क्राउन प्रिंस बताते हैं हमारे सिटी के पीछे ना 3 पहाड़ी है, वहाँ पे रेगुलरली लाइटनिंग गिरती रहती है और बारिश भी होती रहती है, पर क्योंकि वो जगह सिटी से काफी दूर है वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, इसी वजह से हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होती। हमारी सिटी में ये कहानी भी फेमस है ना कि पहले उस जगह पे कुछ बीस्ट रहा करते थे जिन्होंने थंडर गॉड को ऑफेंड कर दिया था, इसी वजह से उस जगह के ऊपर ना थंडर गॉड का कर्स है जिसकी वजह से वहाँ पे ना कभी भी लाइटनिंग नहीं रुकेगी। हानसेंग बोल रहा होता है अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, देखो थंडर गॉड ने कर्स दिया, ये बात ना प्रॉपर बकवास है, असल में ये सब कुछ हो रहा है साइंस की वजह से, मैं साइंस में बहुत ही अच्छा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
लेकिन मेरे को पता है कि तुम्हें ना कुछ समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझ लो कि हम उन माउंटेन्स के बीच में ना सी मॉन्स्टर्स को फंसाएंगे और फिर लाइटनिंग अपना काम करते हुए उनको खत्म कर देगी। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है तो फिर बेसिकली तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें सारे मॉन्स्टर्स को पिछड़ी पहाड़ी के पास में लेके जाना है और फिर वहाँ पे उन लोगों के ऊपर बिजली गिरेगी और वो मारे जाएंगे। पर तुम्हें पता है उस जगह में ना एंटर करने का और वहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर वहाँ पे वक्त रहते हुए बिजली नहीं कड़की और बारिश नहीं हुई तो पक्का से हम सभी लोग ना फंस जाएंगे। ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करना होगा? हानसेंग सोच रहा होता है तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर बिजली नहीं गिरेगी तो हम लोग क्या करेंगे। तभी वहाँ पे गार्ड आते हुए बोल रहा होता है, यंग हीरो आपको ना मिस यानलिंग बुला रही है। जाते हुए हानसेंग बोल रहा होता है, मैं आते टाइम ना पक्का से कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आऊंगा। हानसेंग के जाने के बाद में क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है, प्लान तो काफी अच्छा था, बस इस प्लान के पूरे होने की ना कोई गारंटी नहीं है। तभी वहाँ पे आते हुए हानसेंग बोल रहा होता है, मेरे को सोल्यूशन मिल गया। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं, बताओ मेरे दोस्त क्या सोल्यूशन है। हानसेंग बोल रहा होता है, अपना बस इतना समझ लो कि गॉड्स हमारी हेल्प करने वाले हैं। प्रेजेंट में हानसेंग बोल रहा होता है, अगर क्राउन प्रिंस ने ना हम लोग को आइडिया दिया था कि यहाँ पे थंडरस्टॉर्म होती है, इसी वजह से हम लोग को ना मॉन्स्टर्स को यहाँ पे लेके आना चाहिए। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, क्या ये आइडिया क्राउन प्रिंस का था? क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं, हाँ से तूने मेरे को अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर तुमको मिस यानलिंग ने ऐसा भी क्या बता दिया इसकी वजह तुम सोल्यूशन लेके आए थे। हानसेंग बोल रहा होता है, मैंने किसी को वादा किया है, इसी वजह से मैं नहीं बता सकता। तभी कोई अटैक करते हुए क्राउन प्रिंस के बालों को खोल लेता है। हानसेंग सोच रहा होता है, लगता है कि नेशनल मास्टर की एंट्री होने वाली है। सब कुछ वैसे जा रहा है जैसे कि उन्होंने बताया था। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर जो हमारे क्राउन प्रिंस है वो लड़की से क्यों दिख रहे हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमारे प्रिंस एक लड़की हो, और आखिर एक लड़की क्राउन प्रिंस कैसे हो सकती है? तभी वहाँ पे नेशनल मास्टर आते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर इसमें क्या ही दिक्कत है, हमारे क्राउन प्रिंस एक लड़की है। इतने सालों से हमारे स्टेट के सारे अफेयर्स को इसने संभाला, वो एक लड़की है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इनके लड़की या लड़का होने से तुम लोगों को क्या ही दिक्कत है। क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है, नेशनल मास्टर आखिर आपने क्यों किया? मॉम ने मेरे को यही राज छुपाने के लिए बोला था कि मेरे को किसी को भी नहीं बताना कि मैं एक लड़की हूँ, पर आखिर मास्टर को ये पता कैसे चला और उन्होंने सभी को ये बता क्यों दिया? नेशनल मास्टर बोल रहे होते, तुमने मुझे पूछा था ना कि आखिर मैंने मॉन्स्टर्स के साथ में हाथ क्यों मिलाया? वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं, क्या मॉन्स्टर्स के साथ में हाथ मिलाया? इसका मतलब नेशनल मास्टर और सारे सी मॉन्स्टर्स मिले हुए थे, इसी वजह से वो हमेशा इनको देख के भाग जाया करते थे। आखिर एक ऐसा इंसान हमारा नेशनल मास्टर कैसे हो सकता है? नेशनल मास्टर बोल रहे होते, मैंने ये सब कुछ किया तुम्हारे डैड को मारने के लिए और थ्रोन को हासिल करने के लिए। नेशनल मास्टर सोच रहे होते, ऋषि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे जिंदगी भर झूठ बोला है, यहाँ तक कि जब मेरी जिंदगी का अंत आने वाला है ना तो भी मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ, पर अगर वो झूठ तुम्हारी भलाई होती है ना तो वो झूठ भी ठीक है। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं, लगता है कि इन कॉमनर्स ने ना कुछ ज्यादा ही सुन लिया, और आखिर इन कीड़ों की हिम्मत कैसे मेरे सामने इतना सब कुछ बोलने की? बीते सालों के अंदर बहुत सारे कीड़ों को ना मैंने अपने हाथों से मसला है, तो अगर मैं अभी भी कुछ को मार दूंगा ना तो इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि कभी भी मेरी रियलिटी ने सभी के सामने आए ही ना। सारे बंदे बोल रहे होते, क्या सच में हम लोग को मारने वाला है? वो भी तब जाके हमारे क्राउन प्रिंस हमारे साथ खड़े हैं। हमें बिलीव है कि हमारे क्राउन प्रिंस हम लोग को बचा लेंगे। फिर वो सभी लोग क्राउन प्रिंस के आते ही बोल रहे होते, देखिए नहीं हम लोग को मारने वाला है, अगर आपने हम लोग को परेड नहीं किया तो हम सभी लोग को मार डालेगा, तो प्लीज आप हम लोग को बचा लीजिए, ये बंदा बहुत ही बुरा है, इसको अभी कभी मार डालो। क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है, मास्टर मैं आपको नहीं मार सकता। वही हानसेंग सोच रहा होता है, सच में जितना घटिया यहाँ का एम्परर था ना उतने ही घटिया यहाँ के लोग हैं। अभी 2 मिनट पहले क्राउन प्रिंस के जेंडर के बारे में बात कर रहे थे और इन सभी को ना उनकी लड़की होने से बड़ी ही दिक्कत थी, लेकिन अब जबकि इन लोग के जाने बनाई है ना तो ये कुत्तों की तरह भीख मांग रहे हैं। इतने दोगले लोग तो मैंने जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखे। डोंगी कंट्री सिर्फ और सिर्फ कमजोर ही नहीं बल्कि घटिया और दोगले लोगों से भरी हुई है। अगर ये कंट्री मेरी होती ना तो मैं कभी भी इन कमीनों के लिए कुछ नहीं करता। अब ना मुझे सहन नहीं हो रहा, मैं इन सभी लोगों को खत्म करके इनका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा। इन बेकार लोगों के चक्कर में रूसी अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यहाँ तक कि नेशनल मास्टर ही बर्बाद हो रहे हैं। इन कमीनों को इनके हाल पे छोड़ के हम लोग को चलना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हीरो बनने के लिए ना खुद को बर्बाद करो। हीरो उन्हीं के लिए बना जाता है जो कि आपकी वैल्यू करे। तभी जो यानलिंग होती है वो हानसेंग को रोक लेती है। यानलिंग बोल रही होती है, हानसेंग ये फाइट ना तुम्हारी नहीं है, इसी वजह से तुम यहाँ पे बीच में नहीं आ सकते। क्या तुम नेशनल मास्टर से किए हुए वादे को भूल गए कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुमको बीच में नहीं आना, और नेशनल मास्टर के लिए नहीं तो कम से कम क्राउन प्रिंस के लिए, लेकिन खुद को रोक लो। ये इन लोगों की फाइट है, इन लोगों को खत्म करने दो। तभी जो हानसेंग होता है वो वहीं पे रुक जाता है। नेशनल मास्टर सोच रहे होते मैं विलन बन चुका हूँ और मैं इसको इतना कमाल का मौका दे रहा हूँ खुद को मारने का, ताकि ये सभी के सामने हीरो बन सके, लेकिन ये गधा ना अभी भी कुछ नहीं कर रहा। तभी आगे बढ़ते हुए नेशनल मास्टर बोल रहे होता है, अगर तुमने मेरे को नहीं मारा ना तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा।
ये कहानी खत्म तो जरूर होगी, या फिर तो तुमसे या फिर मुझसे। आगे बढ़ते हुए नेशनल मास्टर बोल रहे होते अगर तुमने आज मेरे को नहीं मारा ना तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, और तुम्हें मारने के बाद में यहाँ पे बारी आएगी बाकी सारे लोगों की। इस पूरे कंट्री में मैं सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। कांपते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं नेशनल मास्टर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर वो अटैक कर रहे हैं ना तो पक्का से हम सभी लोग मारे जाएंगे। वहीं प्रिंस बोल रहे होते हैं नेशनल मास्टर आखिर आपने ये क्यों किया। फिर वो हमारे नेशनल मास्टर को स्टैप कर देता है। शॉक्ड होते हुए क्राउन प्रिंस सोच रहे होते हैं मैंने तो स्वॉर्ड को उठाया ही नहीं, ये खुद आके स्वॉर्ड में घुस गए। वही नेशनल मास्टर बोल रहे होते तुम ना एक अच्छे एम्परर बनना, क्योंकि भले ही कोई तुम्हारे ऊपर भरोसा करे या ना करे, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, और अपने इस मास्टर झैंग वूजी को कभी मत भूलना। शॉक्ड होते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं क्या नेशनल मास्टर मारा गया। वैसे अगर देखा तो जब हमारे ऊपर सी मॉन्स्टर्स ने अटैक किया और नेशनल मास्टर ने अटैक किया तो हमें बचाने वाले क्राउन प्रिंस थे। वहीं जो हमारे एम्परर और सेकंड प्रिंस है ना वो तो कहीं माउंटेन में छुपे हुए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि सेकंड प्रिंस और एम्परर भी लाइटनिंग की वजह से मारे गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं लगता है कि जब ये लोग यहाँ पे छुपने के लिए आए थे ना तभी उन लोगों के ऊपर लाइटनिंग गिर गई। वैसे अगर देखा है तो अब सिर्फ प्रिंस ही बचे हुए है ना, क्या अब हम इन्हें प्रिंस ही बोल सकते हैं। आखिर हमें इन्हें क्या बोलना चाहिए, आखिर एक लड़की एम्परर कैसे बन सकती है। चिल्लाते हुए हानसेंग बोल रहे होते अभी तुम लोगों को जब भीख मांगनी थी तब तुम लोगों ने एक लड़की के सामने भीख मांग ली ना अपनी जान की। तुम लोग तो बहुत ही मर्द बन रहे हो ना, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे नहीं हुई नेशनल मास्टर के सामने आने की, और आखिर तुम इनको लेके इतने कंसर्न क्यों हो। तुम लोग तो बस छोटे मोटे कॉमनर्स हो। रॉयल फैमिली के सामने मुंह खोलने से पहले तुम लोग को 100 बार सोचना चाहिए। क्या तुम लोगों ने एक बार भी सोचा कि क्राउन प्रिंस ने तुम लोग के लिए कितनी मेहनत करी है। हमेशा वो तुम्हारे अच्छे के लिए काम करते रहे, और क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि वो एक लड़की है इसी वजह से तुम यहाँ पे उनके बारे में बकवास कर रहे हो। अगर किसी और से नहीं डरते तो कम से कम भगवान से तो डरो, क्योंकि तुम्हारे दोगलेपन को ना वो देख रहे हैं। तभी वहाँ पे यानलैंग, हाननेन और हान वेंगवान सभी लोगों को डांटना स्टार्ट कर देते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है तुम्हारा रूलर मर चुका है और अब रॉयल फैमिली में सिर्फ और सिर्फ सन रूसी बचा है, इसी वजह से मैं इसको आज से नया एम्परर डिक्लेयर करता हूँ, और अगर किसी को भी इसमें दिक्कत है ना तो जरा सामने तो आना। उन सभी की मुंडी ना मैं, मेरा भाई और मेरे फादर मिलकर काटेंगे। तभी वहाँ पे सारे लोग रूसी के सामने झुकते हुए उसको अपना एम्परर मान लेते हैं। आगे हम देखते हैं उन लोगों ने हानशेंग की शिप को तैयार करवा दिया होता है। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है हानशेंग ये लो तुम्हारे एंडलेस सी का मैप जो कि हम लोगों ने तुम्हें देने का वादा किया था। इस मैप का ना अच्छे से यूज करना। वैसे जो एंडलेस सी है ना वो एक बहुत ही अजीब सी जगह है, वो चीजों को बदलती रहती है। ये मैप सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस है तुम्हें उसके अंदर लेके जाने के लिए। एंडलेस सी में ट्रेवल करते वक्त ना अपना ध्यान रखना। वैसे मेरे को ना तुमसे एक चीज पूछनी थी, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे डैड के थ्रोन के नीचे एक मैप पड़ा हुआ है। हानशेंग बोल रहा होता है मेरे को सपने में आके आपके डैड ने बताया था। यानलैंग बोल रही होती है हाँ हानशेंग ना बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं भी उसके सपने में थी। यानलैंग सोच रही होती है आखिर अब हम लोग प्रिंस को कैसे बताए कि नेशनल मास्टर के मरने से लेके हर एक चीज के बारे में हम लोग को पहले से ही पता था, और इस मैप की पोजीशन उन्होंने ही हम लोग को बताई थी, लेकिन हम लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग ना क्राउन प्रिंस को कभी भी कुछ भी ना बताए। हानशेंग बोल रहा होता है क्राउन प्रिंस हम चलते हैं, अब से आप डोंकी किंगडम के रूलर हो। अगर किंगडम में कोई भी आपकी बात ना माने या फिर आपके लिए दिक्कतें खड़ी करे तो हम लोग ना फेंग नेशन में ही रहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज भिजवा देना, मैं वापस आऊंगा। इन सभी लोगों को वो सबक सिखाऊंगा ना जो कि जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इन लोगों को पता नहीं है ना कि क्रूअल मेथड बोलते किसे है। मेरे सारे मेथड ना बहुत ही क्रूअल है। वैसे आपने मुझसे पहले पूछा था ना क्या कि मैंने यानलैंग से ऐसा भी क्या डिस्कस किया जिसकी वजह से मेरे को आइडिया आ गया। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते देखिए उस चीज के बारे में ना अब मेरे को नहीं जानना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में टेंशन लेके देख लिया कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं सभी को सेटिस्फाई करने के लिए चला था, लेकिन आखिर में आके ना कोई मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब मैं अपनी जिंदगी ना बिल्कुल आप ही की तरह बिल्कुल केयरफ्री होकर बिताऊंगा। कभी कभी ज्यादा सोचना ना हम लोग को अंदर से ही मार देता है। मैं आज तक ना एक मुखौटे के पीछे था और हमेशा एक अच्छा क्राउन प्रिंस बनने का ट्राई करता था। अब मैं वो बनूंगा जो कि मैं रियलिटी में हूँ। अभी जो मेरी लाइफ है ना वो पूरी तरीके से रिग्रेट में भरी हुई है, लेकिन अब मेरे को एक रिग्रेट से भरी हुई लाइफ नहीं जीनी। अगर मेरे पास जिंदगी जीने के लिए 2 दिन भी है ना तो मैं उस जिंदगी को आप की तरह जीना चाहूंगा, वरना ऐसे टेंशन से भरी हुई जिंदगी का ना कोई फायदा नहीं। हानशेंग बोल रहा होता है ठीक है बदर मैं चलता हूँ, मेरे बड़े भाई मेरे को आवाज लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जब मैं अगली बार यहाँ पे आऊंगा ना तब आप एक बहुत ही अच्छे एम्परर बन चुके होंगे। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते अब ये तो वक्त ही बताएगा। आगे वो लोग अपने सभा में फिर से निकल गए होते हैं। यानलैंग बोल रही होती है तुम्हें पता है हानशेंग, मेरे को लगा था कि तुम रूसी को ना पूरी सच्चाई बताने वाले हो, इसी वजह से एक बार तो मैं काफी डर गई थी कि तुम उनके सामने ना पूरी की पूरी रियलिटी खोल दोगे। हानशेंग बोल रहा होता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें पता है मैं ना जबान का पक्का इंसान हूँ। अगर किसी ने मुझे अपना सीक्रेट बता दिया ना तो वो कभी भी मेरे मुंह से बाहर नहीं निकलेगा। सीक्रेट और खाने को मैं पचा लेता हूँ।
कभी भी वो चीजें ना फिर से मेरे मुंह से तो कभी बाहर नहीं निकलती। यानलैंग बोल रही होती है ठीक है मैं मान लेती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। हानशेंग बोल रहा होता है मैं तो बस इतना चाहता था कि वो प्रिंस अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो कि सभी को खुश करना चाहता है। और मैंने ऐसे अनगिनत इंसानों को जानता हूँ जो कि सभी को खुश करने के चक्कर में खुद कभी खुश नहीं रह पाए। तुम भले ही कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाओ, लेकिन सभी तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो इसी वजह से कभी कभी ना चीजों को उनकी हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, और उसी के लिए ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल है। यानलैंग बोल रही होती है मैं ना तुम्हें जिंदगी में पहली बार इतना सीरियस देख रही हूँ, वरना तुम ना ज्यादा चीजों को तो हमेशा मजाक में ही लेते हो। हानशेंग बोल रहा होता है देखो लोगों को प्रोवोक करना ना मेरी हॉबी है, वरना ऐसे मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। तुम्हें पता तुम्हारे फादर से घटिया बेकार और मक्कार इंसान को बचाना चाहिए था क्या, लेकिन फिर भी मैंने उनको बचाया ना, ये मेरी इंसानियत थी। तुम्हें पता रूसी के साथ में तो उसका डैड इसी वजह से बुरा करा था क्योंकि वो उसका डैडी नहीं था, पर तुम्हारे डैड वो तो तुम्हारे रियल डैड है ना, फिर भी देखो कितने बुरे हैं। चिढ़ते हुए यानलैंग सोच रही होती है हर जगह मेरे डैड को लाना जरूरी होता है क्या। वहीं यानलैंग के गुस्सा होने की वजह से हान सेन को 6 रेज पॉइंट मिल गए होते हैं। सिस्टम बोल रही होती है आप सभी लोग सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये दोनों कौन से सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए हान सेंग ने तो प्रॉमिस किया, इसी वजह से आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आखिर उसने क्या प्रॉमिस किया था और आखिर वो किन चीजों को सीक्रेट रख रहा है। फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं हानसेंग और मिस यानलैंग आप दोनों का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हानसेंग बोल रहा होता है नेशनल मास्टर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने हम लोग को इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं मेरे को ना आपसे एक फेवर चाहिए था, इसी वजह से मैंने आपको बुलाया है। फिर वो अपने घुटनों पे आते हुए बोल रहे होते आपको तो पता ही है कि मैंने कितने गलत काम किए हैं, और कहीं ना कहीं मैंने वो सब कुछ क्राउन प्रिंस के लिए किया। आज से 3 दिन बाद नई सिटी के वो बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, और मेरे को पता है कि आपके पास में इतनी एबिलिटी है कि आप क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो आप प्लीज ना क्राउन प्रिंस की सेफ्टी को एश्योर करना। हानशेंग बोल रहा होता है आखिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, पहले मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं मिस यानलैंग आपको याद है मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी रैबिट और फॉक्स वाली। यानलैंग बोल रही होती है हाँ मेरे को याद है। वही हानसेंग सोच रहा होता है आखिर ये लोग यहाँ पे कौन सी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल मास्टर बोल रहा होता है उस कहानी में जो फॉक्स मास्टर था ना वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और वह जो लिटिल रैबिट थी ना वो हमारी क्राउन प्रिंस है। हमारे क्राउन प्रिंस ना एडॉप्टेड है, और मैंने आपको जितनी भी कहानी सुनाई है ना वो सब की सब सच है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने पूरी कहानी में लिटिल रैबिट को लड़की की तरह दिखाया था, ऐसा मैंने इसी वजह से किया था क्योंकि हमारे क्राउन प्रिंस भी ना एक लड़की है। यानलैंग सोच रही होती है अब जाके मेरे को समझ आया कि आखिर जो क्राउन प्रिंस है ना वो स्टार्टिंग से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे। जब हम लोग पहली बार मिले थे ना तब वो मेरे को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे, और तब हानसेंग को लगा था कि शायद से वो मेरे साथ में ना फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, पर रियलिटी तो ये थी कि उन्होंने पहली बार अपने से किसी को देखा था, इसी वजह से उनको ना बहुत ही अजीब फील हो रहा था। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं हानसेंग जब हम लोग पहली बार मिले थे तब तुमने मुझसे 3 क्वेश्चन करे थे, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे तीसरा क्वेश्चन कौन सा किया था जिसका मैंने तुम्हें आंसर नहीं करा। हानसेंग बोल रहा होता है हाँ मेरे को याद है, मैंने तुमसे पूछा था कि आखिर तुमको ये थ्रोन क्यों चाहिए और आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। नेशनल मास्टर बोल रहे होते उस क्वेश्चन का आंसर ना मैं आज देने वाला हूँ। ये बात सच है कि मैंने थ्रोन की लालच करी और मेरे को थ्रोन चाहिए भी, लेकिन अपने लिए नहीं। मैं ये सब कुछ क्राउन प्रिंस को सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो थ्रोन है ना वो उनको मिले। यानलैंग सोच रही होती है हाँ इन्होंने कहानी में ही बताया था कि मिस्टर फॉक्स ने ना थ्रोन को हासिल कर लिया था, और उसके बाद में वो उस थ्रोन को लिटिल रैबिट को दे देते हैं। थ्रोन को हासिल करने के लिए उन्होंने हंटर के साथ में भी हाथ मिलाया था, और ये रियलिटी में इस हंटर के बारे में बात कर रहे थे ना वो और कोई नहीं बल्कि सी मॉन्स्टर्स थे। सच में इनकी पूरी की पूरी कहानी कनेक्ट कर रही है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उस दिन इन्होंने कहानी कहने के बहाने अपनी पूरी कहानी हम लोग को बता दी। हानसेंग बोल रहा होते कि तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पे बहुत ही घटिया काम किया है, तुम हमेशा डबो की तरह पीछे क्यों रहे। अगर तुम क्राउन प्रिंस को सपोर्ट कर रहे थे तो तुम कोई गलती तो कर नहीं रहे थे, उनको सभी के सामने जम के सपोर्ट करते ना। दुश्मनों के साथ में हाथ मिला के अपने ही लोगों को घायल करवाना और मरवाना, आखिर कहाँ का इंसाफ है। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने गलत किया है। मेरे पास में पावर थी सभी लोगों को बचाने की और एक दूसरे तरीके से ना क्राउन प्रिंस को किंग बनाने की, लेकिन मैंने सही रास्ते को नहीं चुना और मैं गलत रास्ते में भटक गया। उस दिन मिस यानलैंग की एक बात ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अपनी नजरों में बिल्कुल सही था, मैं तो कुछ गलत कह ही नहीं रहा था। जब तक कि मैं अपने गलत कामों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना तब तक रूसी कभी भी थ्रोन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उसको पता चलेगा ना कि गलत तरीकों का यूज करते उसको थ्रोन मिला है तो हो सकता है कि वो कंट्री छोड़ के चला जाए। मैंने सुना है कि आज से 3 दिन बाद सिटी के ऊपर अटैक होने वाला है। बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को पता है कि जब वो अटैक करने के लिए आएंगे तब सिटी में अफरा-तफरी फैल जाएगी, और तब मेरे पास में काफी अच्छा मौका होगा यहाँ से भागने का। मैं सभी के सामने आऊंगा और रिवील करूंगा ना कि रूसी एक लड़की है। अगर हम सही चीजों को ठीक कर ही रहे हैं ना तो हर एक चीज ठीक करी जाएगी।
मैं ये सभी के सामने कन्फेस भी करूंगा कि मैंने सी मॉन्स्टर के साथ में हाथ मिलाया है और काफी सारे लोगों की जान भी ली है। फिर मैं कैसे भी करके रूसी के हाथों खुद को मरवाऊंगा ताकि सारी बुरी चीजों का अंतरण एक ही साथ हो जाए। शॉक्ड होते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, ब्रदर आप सीरियस तो हो ना? ये ना एक बहुत ही बड़ी चीज है, आप जान देने की बात कर रहे हो। नेशनल मास्टर बोल रहे होते, एक बार खुद ही सोचो, एक ऐसा गद्दार जिसने कि दुश्मनों के साथ में हाथ मिलाया, अपने लोगों को मरवाया और सभी को धोखा दिया, ऐसे गद्दार को रूसी ने अपने हाथों से मारा। ये चीज ना सभी का मुंह बंद कराने के लिए इनफ रहेगा और फिर जो थ्रोन है ना वो रूसी को मिल जाएगा। यानलिंग बोल रही होती है, लेकिन क्या ये कीमत कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है? आखिर एक थ्रोन कितने लोगों का खून पिएगी? हानशेंग बोल रहा होता है, यानलिंग इन के बीच में ना हम फीलिंग्स को लेके नहीं आ सकते, चाहे हम लोग कितना ही डिफेंड क्यों ना करे, लेकिन नेशनल मास्टर ने गलतियां करी है और एंड में इनकी डेथ तो लिखी है, तो ऐसे में इन्होंने जो तरीका चुना है ना उसकी रिस्पेक्ट करो। ये जिंदगी भर ना एक मिशन के ऊपर काम करते हुए आए हैं कि इनको ऋषि को एम्परर बनाना है। उसके लिए इन्होंने गलत किया, सही किया और बहुत गलत तक कर दिया। ये ना इतने बुरे भी इंसान नहीं थे जितना बुरा इन्होंने कर दिया, और अगर ये मरते वक्त अपने गोल को भी पूरा नहीं कर पाएंगे ना तो ये सच में इनके लिए बहुत ही बुरा होगा। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं, हानशेंग मेरी बातों को समझने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही नेशनल मास्टर सोच रहे होते हैं, हानशेंग ना एक बहुत ही समझदार इंसान है, उसको यहाँ पे बात करने के लिए बुलाना मेरा बेस्ट रीजन था। वो मेरी सारी बातों को ना इस तरीके से समझ पा रहा है। नेशनल मास्टर बोल रहे होते, देखिए मेरे को पता है कि हमारी कंट्री के लोग कैसे हैं। जैसे ही मैं एक बार मारा जाऊंगा ना वो लोग उसी के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे, और ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग ना मेरे मरने के बाद में उसी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि मेरे को पता है कि वो एक लड़की है और वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा। अंदर ही अंदर उसको ये चीज ना काफी ज्यादा तोड़ती रहती है कि वो एक लड़की है, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सभी के सामने खुद के बारे में कुछ भी बोल सके। और लोगों के लिए भी ना ये बहुत ही बड़े शौक की बात है कि जिस बंदे को अपना प्रिंस मान रहे थे वो असल में उनकी प्रिंसेस है, तो उनका भी क्रिटिसाइज करना तो बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों ना मेरे इस प्लान में साथ दोगे, बस ये मान के मेरी हेल्प कर दो कि मेरी आखिरी इच्छा है। हानशेंग बोल रहा होता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा हो या फिर तुम्हारी पहली इच्छा हो, आखिर मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पूरी कहानी सुन ली और ये कहानी ना बहुत अच्छी थी। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या मिलेगा? मैं कभी भी ना फ्री में किसी का काम नहीं करता। अगर तुम मेरे को रिस्पेक्ट शो करोगे तो मेरा पेट थोड़ा ना भरेगा। नेशनल मास्टर बोल रहे होते, देखो मेरे को पता है कि तुम्हें सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हें मैप की लोकेशन चाहिए ना, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मैप की लोकेशन बता दूंगा। खुश होते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, वैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ, मैं ना आपसे मैप की लोकेशन नहीं मांग रहा था, पर अगर आप मेरे को आगे से लोकेशन बताने वाले हो तो मैं मना भी नहीं करूंगा। मैंने एक प्लान बनाया जिसके हिसाब से मैं सभी लोगों को लेके ना क्लिफ से कूद जाऊंगा, और अगर उस टाइम पे तेज हवा नहीं बही ना तो हम सभी लोग गिर के मारे जाएंगे। मेरे को याद है कि आप एक विंड कल्टीवेटर हो और आप अपनी पावर का यूज करते हुए तेज हवा भी बहा सकते हो, तो 3 दिन बाद हम लोग कूदेंगे ना क्लिफ से, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हवा चलाओगे, वरना क्राउन प्रिंस को लेके हम सभी लोग ही मारे जाएंगे। नेशनल मास्टर बोल रहा होते, ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। हानशेंग बोल रहा होते, ठीक है फिर एक डील रही, प्रिंस मेरा दोस्त है। अरे नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरी सिस्टर है, तो अगर तुम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को ना भी बोलते ना तो मैं उसको प्रोटेक्ट करता। नेशनल मास्टर बोल रहे होते, हाँ तुम इन चीजों के बारे में ना ऋषि को मत बोलना। हानशेंग बोल रहा होता है, देखिए मैं ना आपकी तरह नहीं हूँ जो कि हमेशा ना बेवकूफ की तरह एक्ट करे। एक बात तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, भले ही आप मर रहे हो लेकिन आप सब कुछ ठीक कर सकते थे, आपने बेकार में अपने कब्र को अपने हाथों से खोद दिया। हानशेंग के सब कुछ बोलने की वजह से वूजी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, और इसी वजह से हानशेंग को 798 रेज पॉइंट मिल गए होते हैं। लिटिल एन बोल रही होती है, यही वो सीक्रेट था ना जिसको हानशेंग छुपा के बैठा हुआ था, और अब आप सभी लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हुआंग वू को जो कि क्लिप पे खड़ा होता है। हुआंग वू बोल रहा होता है, वो बेकार लॉबस्टर कुछ भी नहीं कर पाया, मैंने उसको हील किया था ताकि वो हानशेंग को मार सके, पर वो हानशेंग या फिर हान वेंगवान का ना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अभी हुआंग वू ये सब कुछ बोल रहा होता है, तभी उसके पीछे एक पोर्टल खुल जाता है। हम देखते हैं ये बंदा होता है ली फैंग, जो कि डीमन साइड के लीडर ली वान का भाई है। ली फैन बोल रहा होता है, क्या तुम जियान वेंगवान को नहीं पकड़ पाए? झुकते हुए हुआंग वू बोल रहा होता है, यंग मास्टर अभी हम लोग हान वेंगवान को नहीं पकड़ पाए। ली फैंग बोल रहा होता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें कब से स्टारफॉल कॉन्टिनेंट में भेज रखा है, और जितनी बार मैं तुमसे बात करता तो हमेशा ये बोलते हो कि तुम कुछ कर ही नहीं पाए। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि हान वेंगवान जिंदा है या फिर मारा गया, बस मेरे को उसको देखना है। अगर तुम उसको लेके नहीं आ पाए ना तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा फ्यूचर कुछ खास नहीं होगा। अगर तुम उसको लेके आ गए तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अंडरवर्ल्ड क्लेन का ना अगले हेड अभी बनोगे, पर अगर तुम लेके नहीं आ सकते तो मैं गारंटी नहीं कर सकता कि लीडर बनने में मैं तुम्हारी हेल्प कर ही पाऊंगा कि नहीं। मेरी बहन की शादी तुम्हारे साथ में फिक्स हुई थी, हालांकि उसने पहले शादी हान वेंगवान के साथ कर ली, पर अब मेरे को देखना है कि तुम मेरी बहन शादी करने के लिए क्वालिफाइड हो भी कि नहीं। हान वेंगवान एक इंसान है ना, फिर भी तुम उसको पकड़ नहीं पा रहे और बाबा उसके हाथों हार के आ जा रहे हो।
कहीं ये बात सच तो नहीं कि तुम केबल ही नहीं थे? इसी वजह से मेरी बहन ने कभी भी तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो जो पोर्टल होता है वो गायब हो जाता है। हुआंग वू सोच रहा होता है अब मेरे पास ना कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। लगता है कि मेरे को एंडलेस सी के ना 3 अलायंसेस का यूज करना ही होगा। वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, उनके पास में 3 अलायंस और 5 किंग्स है, साथ ही 16 हॉल्स और एक बहुत ही बड़ी आर्मी है। हान वैंगवान को एंडलेस सी में रह के वो लोग मारने के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट है। आगे जो हुआंगू होता है वो एंडलेस सी के 3 अलायंसेस के हेड के पास में आ गया होता है। अलायंस लीडर बोल रहे होते हैं तुम तो अंडरवर्ल्ड क्लैन से हो ना, जो कि एक्लिप्स कॉन्टिनेंट में रहते हैं। एंडलेस सी में तुम्हारा कैसे आना हुआ? हुआंगू बोल रहा होता है लीडर्स मैं आप लोगों के पास मैंने एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। तभी लीडर्स पूछ रहे होते हैं कैसी अपॉर्चुनिटीज? हुआंगू बोल रहा होता है आप लोगों को प्राइम ओरिजिन पॉल तो याद ही होगा, मैं उसकी लोकेशन के बारे में जानता हूँ। शॉक्ड होते हुए साइलेंस के हेड बोल रहे होते हैं क्या तुम प्राइम ओरिजिन पॉल की लोकेशन के बारे में जानते हो? वही पर्ल ना जो कि मर्मेड क्लैन का सबसे बड़ा ट्रेजर था और वो खो गया था, कभी किसी को मिला ही नहीं, तो फिर आखिर वो तुम्हें कैसे मिल गया? हुआंगू बोल रहा होता है क्योंकि उसको घुमाने वाले ना हम ही लोग थे। कुछ सालों पहले मेरे डेड अंडरवर्ल्ड गॉड ने ना मर्मेड क्लैन के खिलाफ एक वॉर छेड़ी थी और वो वॉर हम लोगों ने इसी वजह से कही ताकि हम लोगों को ना उनका ट्रेजर मिल सके। लेकिन फाइट के दौरान जो ट्रेजर था ना वो एंडलेस सी के बीचों बीच गिर गया। जितने भी मर्मेड्स ने उन पॉल को गिरते हुए देखा था, मेरे डैड ने उन सारे मर्मेड्स को मार डाला। लेकिन फाइट की वजह से डैड काफी वीक हो गए और उनका साइक्लोजन में जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। उन्होंने सोचा कि वो जिस दिन वापस लौटेंगे उस दिन वो पॉल को हासिल करेंगे। और उनके अलावा मैं एक रोता इंसान हूँ जिसने कि पॉल को गिरते हुए देखा था और मुझे ही पता है कि आखिर वो पॉल कहाँ पे है। तभी एक अलायंस लीडर बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि वो पॉल कहाँ पे है, तो फिर आखिर तुमने उस पॉल को क्यों नहीं ले लिया? हुआंगू बोल रहा होता है क्योंकि मुझे ना इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इसी वजह से मैंने उस पॉल में ना कभी भी दिमाग नहीं लगाया। और फादर ने ही बोला था ना कि वो खुद उसको यहाँ पे आके लेंगे, इसी वजह से मेरे जाने का ना क्या ही फायदा। लेकिन अगर मैं उसको खुद जाके ले ही नहीं सकता तो कम से कम मैं आप लोगों को उसकी लोकेशन के बारे में तो बता ही सकता हूँ। अगर आप लोग वहाँ पे जाओगे ना तो आप लोग उसको काफी इजीली ढूंढ पाओगे। अलायंस लीडर बोल रहे होते देखो कोई भी ना इतनी बड़ी हेल्प फ्री में नहीं करता, बताओ तुम्हारी कंडीशंस क्या है? हुआंगू बोल रहा होता है सच में आप ना एक बहुत ही वाइज इंसान हो और आप एक बड़े अलायंस के लीडर होने के काबिल हो। मैं चाहता हूँ कि अपनी आर्मी का यूज करते हुए ना कुछ लोगों को मार डालो, इसके बदले में मैं आप लोगों को ना उस पॉल की लोकेशन बता दूंगा। अलायंस लीडर बोल रहे होते हैं किसे मारना है? हुआंगू बोल रहा होता है हान वैंगवान और उसके पूरे परिवार को। हान वैंगवान की फैमिली में 3 लोग हैं, वो सारे के सारे मर जाने चाहिए। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हानशेंग को जो कि शिप में बैठे बैठे अपने कॉइन्स को काउंट कर रहा होता है। हानशेंग सोच रहा होता है मैं फर्स्ट स्टेज ऑफ फाउंडेशन लीला में पहुंच चुका हूँ और मैं ये सब इतना जल्दी इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में ना जाओ भाई है, उसी ने मेरे को एनर्जी को गैदर करने में इतनी हेल्प करी थी जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी लेवल अप कर पा रहा हूँ। अगर मेरे बाकी बचे हुए पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाए ना तो मैं एक और बार लेवल अप कर सकता हूँ और फाउंडेशन इलम के सेकंड स्टेज पे जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो फिर आके मैं वेट की चीजें कर रहा हूँ, मेरे को फटाफट से लेवल अप कर देना चाहिए। अभी वो लेवल अप करने के बारे में सोच ही रहा होता है तभी उनकी शिप एक नीचे पत्थर टकरा जाती है। यान लैंग बोल रही होती है सच में एंडलेस सी ना काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें सफर करते हुए एक ही दिन हुआ है और मेरे को दूर दूर तक ना कहीं भी जमीन नहीं दिख रही। हानशेंग सोच रहा होता है आखिर गाने की आवाज कहाँ से आ रही है। तभी यान लैंग बोल रही होती है हानशेंग क्या तुमने किसी गाने की आवाज सुनी क्या? तभी हानशेंग खड़ा होते हुए बोल रहा होता है देखते हैं कि किसकी आवाज आ रही है। तभी हाननैन बोल रहा होते तो बहुत ही बुरा हुआ, हमारे शिप के नीचे ना एक बवंडर बन रहा है, सभी लोग टाइटली खड़े हो जाओ। फिर वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए शिप को कंट्रोल करने का ट्राई करने लगता है, लेकिन तब तक नीचे कुछ मर्मेड आकर उनकी शिप को पकड़ लेते हैं। मर्मेड्स बोल रहे होते इन लोगों ने हमारी टेरिटरी में एंटर करा है, हम लोगों कैसे भी करके इनको मारना होगा। फिर वो अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हुए शिप को पलट देते हैं, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग पानी में गिर गए होते हैं। तभी यान लैंग को पकड़ते हुए एक मोमेंट बोल रहा होता है इस लड़की के अंदर से ना बिल्कुल हम लोग जैसे सेंट आ रही है, पर ये तो एक इंसान है ना, आखिर मरमेड जैसी स्मेल क्यों कर रही है। तभी जो हानशेंग होता है वो यान लैंग की तरफ आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन बीच में वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है। हानशेंग बोल रहा होता है फिर से नहीं, आखिर मैं हर जगह बेहोश क्यों रहता हूँ और आखिर मेरे को फिर से मॉम क्यों दिख रही है। लगता है कि मॉम ना मेरे वेट कर रही है और मैं उनको काफी टाइम से बचा ही नहीं पा रहा। फिर जब हानशेंग आँखें खोलता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी चमक रही होती है। हानशेंग सोच रहा होता अभी मैं पानी में हूँ और सांस ले पा रहा हूँ, पर मैं तो पानी में बेहोश हो गया था ना, आखिर मैं यहाँ पे कैसे आ गया और आखिर ये बेड कैसा है। तभी वहाँ पे हानन आते हुए बोल रहा होता है बता तुम फाइनली उठ गए, पता है सभी लोग ना तुम्हारे ही जागने का वेट कर रहे थे। वही हानशेंग बोल रहा होता है सब कुछ क्या हो रहा है ब्रदर, आखिर मैं बेहोश कैसे हो गया। उसको खींचते हुए हानशेंग बोल रहा होता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ना कुछ लोगों से मिलाता हूँ, उनसे मिलने के बाद में तुम्हें पता चलेगा कि पे क्या चल रहा है। सीन चेंज होता में सी पैलेस का सीन दिखाया जाता है।
यानलैंग बोल रही होती है, हान सेंग तुम फाइनली उठ गए, तुम्हें बेहोश देख के ना सच में मैं काफी डर गई थी। हानशेंग बोल रहा होता है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। वो मेरी आंख लग गई थी, मैं तो सो गया था। तुम्हें लगता है सिर्फ पानी में गिरने की वजह से मैं बेहोश हो सकता हूँ? वैसे यानलैंग ये कौन सी जगह है, क्या तुम इन लोगों को जानती हो क्या? यानलैंग बोल रही होती है, लीडर ये हानशेंग है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। हम देखते इनका नाम होता है कुआनशु, जो कि फाउंडेशन इलम के 4th स्टेज पे होती है और ये मर्मेड्स की लीडर है। यानलैंग बोल रही होती है, हानशेंग इनसे मिलो, इनका नाम है कुआनशु, ये मर्मेड की लीडर, इन्होंने हमारी जान बचाई है। हानशेंग बोल रहा होता है, यानलैंग आके तुम कैसी बातें कर रही हो, इन्होंने बचाया नहीं बल्कि फंसाया है। हमारी शिप तो आराम से अपने रास्ते पर जा रही थी, इन लोगों ने मिलकर हमारी शिप को पलट दिया। तो पहले गिराना फिर हम लोगों को बचाना, आखिर कहाँ की इंसानियत हुई? मैं बता रहा हूँ, इसमें ना पक्का से इन लोगों का कोई ना कोई तो प्लान है। तभी हानशेंग की बातों को सुनते हुए कुआनशु बोल रही होती है, लगता है कि यंग मास्टर को ना हमारे ऊपर शक हो रहा है, पर मैं आपको बता दूं कि हमारे लोगों को ना गलतफहमी हो गई थी। उन लोगों को लगा ना कि आप फॉरेन इन्वेडर्स हो जो कि हम लोग के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हो, इसी वजह से वो लोग ऑफेंसिव हो गए। हानशेंग बोल रहा होता है, तो फिर वो कैसे पता चला कि हम लोग इन्वेडर्स नहीं है? कुआनशु बोल रही होती है, ऐसा इसी वजह से क्योंकि आपके पास में ना ऐसा कोई है जो कि बिल्कुल हम लोग की तरह है। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।